हमें लगता है जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनका मैथमेटिक्स जो है बहुत स्ट्रांग होता होगा, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? चलिए कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। सबसे पहले मैं इस महोदय का नाम लेना चाहूंगा। ये हैं आपके इवारिस्ते गैलोइस। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है, मतलब फ्रांस के महान गणितज्ञों में एक हैं। और मजे की बात देखिए, जब वो 17 से 18 वर्ष की उम्र में थे और पॉलिटेक्निक का उस वक्त कंपटीशन होता था, कंपटीशन देने के बाद जो अच्छे रिजल्ट करते थे उनका ही एडमिशन हुआ करता था, और ये 2 बार फेल हुए। तब तो इनकी गणित बड़ी कमजोर होगी। अब फिर अचंभे की बात है, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, बीजगणित के इस स्ट्रीम पर उन्होंने 2 थ्योरम दिए। एक है गैलोइस थ्योरीज और दूसरा है ग्रुप थ्योरी, जिसके लिए विश्व के सारे साइंटिस्ट इनकी वंदना करते हैं। अब दूसरा मैं नाम लेता हूं, इन्हें थोड़ा थोड़ा तो पहचान रहे होंगे। यह है थॉमस एडिसन साहब। जी हां, फिजिक्स के किताब 6 से लेके 12 तक में इस महोदय का तो नाम आता ही है। और इसे पहचान रहे हैं, ये एक बल्ब है, पुराने जमाने की टंगस्टन की बल्ब। इन्होंने इसमें जो फिलामेंट है टंगस्टन का लगाया था, और उसे ढूंढने के लिए वो 10,000 बार फेल हुए। और उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमने फेल किया। उन्होंने बोले कि 10,000 मैंने ऐसे रास्ते को ढूंढ के निकाला जो हकीकत में काम नहीं करता है। तो देखिए, सोचने का तरीका जो है कितना महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने 27 जनवरी 1880 को, उस जमाने में, अपने जो बल्ब है उस बल्ब को उन्होंने पेटेंट करवाया। इस बल्ब को तो पहचान ही रहे होंगे, ये कल की बात है, आज भी बहुत जगह है। और 1880 में, और इन्होंने 1093 पेटेंट इनके नाम पे है। तो जीवन भर इन्होंने अनुसंधान ही करते गए, अब बहुत पैसा कमाया। तो इन्होंने एक बात को, सच्चाई को बोला था। तो उन्होंने यह कहा था कि मैं जब भी चाहूं एक मैथमेटिशियन को, एक गणित के विशारद को हायर कर सकता हूं, उनकी सेवा प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोई हायर नहीं कर सकता है, मुझे कोई नौकरी पे रख नहीं सकता है। ये एडिसन थे, जिनका गणित कमजोर था, और आज की जो रोशनी है उनका ही देन है। चलिए पन्ने को फिर पलटते हैं, एक और नाम देखते हैं। आज आपके हाथ में मोबाइल है, और ये मोबाइल आया कहां से? ये कंसेप्ट तो टेलीफोन से आया, और ये कंसेप्ट को लाने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पहचानते ही हैं, जानते ही हैं, फिजिक्स में इनका नाम देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। इनका कहना था मैथमेटिक्स या बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, तो इन्होंने बोल ही दिया, गणित इनके लिए जीवन भर के लिए बोरिंग सब्जेक्ट रहा। और इन्होंने विश्व को एक जगह से दूसरे जगह एक तार के सहारे, टेलीफोन के जरिए दुनिया को तारों के साथ जोड़ दिया। तो आज की टेलीविजन, आज की मोबाइल के अगर जनक या पिता कहा जाए, वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे।
जिनका मैथमेटिक्स बोरिंग सब्जेक्ट रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं रहा, ये पूरे विश्व में हर कोई इनको सलाम करता है। अब अगली कड़ी में एक और बंदे हैं, चींटी के ऊपर बहुत बड़ी खोज इन्होंने की। इन्होंने एक नया विज्ञान का सृजन किया। इनका नाम है ईओ विल्सन। सोशियोबायोलॉजी जो है आज के दिन का इनका ही देन है। इनको फाउंडर बोला जाता है। ये उन महान वैज्ञानिकों में से एक हैं और इनका भी गणित कमजोर रहा और जीवन भर ये क्या बोलते रहे पता है? अरे यार, अमेरिका के साउदर्न स्कूल में मैं पढ़ा था, गणित के टीचर सही नहीं थे, इसलिए मेरा गणित कमजोर रहा। लेकिन उन्होंने ये दिखाया, ये प्रूफ किया कि गणित कमजोर होने से कोई कमजोर नहीं रह जाता है। चलिए एक पन्ना और पलटते हैं। इन्हें शायद आप पहचान रहे होंगे। इनका नाम माइकल फैराडे है। विद्युत के ऊपर चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव से बिजली बनना, यह किसने बताया था? माइकल फैराडे ने। उन्होंने क्या बताया था? चुंबक को अगर एक तांबे की कॉइल के अंदर से गुजारा जाता है तो बिजली उत्पन्न होता है। आज के दिन में बिजली की जितनी सारी चीजें देखते हैं, ये ना होते तो शायद बिजली भी नहीं होता। तो ये माइकल फैराडे हैं, जिन्होंने खाली बिजली नहीं पैदा करना नहीं किए, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युतीय विघटन, इसका भी जनक है। और मजे की बात समझेंगे, सुनेंगे तो गणित कमजोर होने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैलकुलेशन को ठीक से नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का साथ लिया, एक गणितज्ञ को साथ में लिया। लेने के बाद इस अपने पूरे थ्योरी को जो है वो प्रैक्टिकली विश्व के सामने ला पाए। तो फिर से वही बात बोलूंगा, गणित अगर कमजोर है तो इसका मतलब जो है सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, क्योंकि आपके पहले भी इस विश्व में जो परम आदरणीय हैं, जिन्होंने एक विश्व को दिशा दिया हुआ है, उनमें से बहुत कोई थे जिनका गणित कमजोर था। तो आखिर में एक और भी बंदे का नाम लूंगा। यह हैं चार्ल्स डार्विन। जो अगर बोला जाए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, जीवन में मनुष्य कैसे आए इस पृथ्वी पर, याद है ना? इनके बारे में जो बताने वाले चार्ल्स डार्विन थे। एक समुद्र की मछली, प्राण कहां से शुरू हुआ, वहां से लेके जीवन में मनुष्य कैसे आए, इन्होंने ही तो बोला था। जो बनमानुष थे उससे मानुष बना, धीरे धीरे ये परिवर्तन होता गया। इनकी पूरी जो व्याख्या है आज भी विश्व मानता है, लेकिन चार्ल्स डार्विन के भी गणित बड़े कमजोर थे। तो इन बातों के साथ मैं एक चीज को तो बोलूंगा, गणित कमजोर है तो निराश मत होइए, ये कुछ भी नहीं है। लगे रहिए और बोलिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो सफलता आपको मिलेगा ही। न पहले इन साइंटिस्ट को रोका गया है, रोका जा सका है, न आपको रोका जा सकेगा। बस धैर्य रखिए और कोशिश जारी रखिए।